स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा परसेंटेज कंपोजिशन। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे लेसन को और बात करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन की। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि पहले मैं आपको परसेंटेज कंपोजिशन की डेफिनेशन बताऊंगी, देन आपको मैं परसेंटेज कंपोजिशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं ये सिखाऊंगी। ठीक है, तो चलिए पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। देखिए, परसेंटेज कंपोजिशन की डेफिनेशन को हम लोग समझेंगे एक एग्जाम्पल की हेल्प से। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं वाटर। ठीक है, अगर हम लोग वाटर की बात करें तो वाटर क्या है? वाटर एक कंपाउंड है ना। अब अगर हम लोग फिर ये चेक करें कि ये जो वाटर कंपाउंड है ये किस एलिमेंट्स से मिलकर के बना है, तो हमें पता है कि ये दो एलिमेंट्स से मिलकर के बना है। कौन कौन सा एलिमेंट? पहला आपका हाइड्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन, है ना। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन टू एलिमेंट्स से मिलकर के बना है। ठीक है, इतना क्लियर। अब इसके आगे की बात करें। अब इसके आगे की बात ये है कि जैसा कि अगर हम लोग वाटर के मोलर मास को चेक करें तो वाटर का मोलर मास कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 18 ग्राम। कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 18 ग्राम। ठीक है, इतना भी क्लियर। अब इसके आगे समझिए। तो वाटर का जो टोटल मोलर मास है उसके टोटल मोलर मास में से यानी कि 18 ग्राम में से 11% जो मास है वो किसका है? हाइड्रोजन का है। इस 18 ग्राम में का मतलब ये वाटर का जो टोटल मोलर मास है वो कितना है? 18 ग्राम है। तो इस 18 ग्राम का जो 11% हिस्सा है वो किसका है? वो हाइड्रोजन का परसेंटेज मास है। और जो 88% हिस्सा है वो किसका है? वो ऑक्सीजन का परसेंटेज मास है। ठीक है, जैसा कि अगर आपका वाटर 18 ग्राम का है, अगर वाटर का मोलर मास 18 ग्राम है तो उसका 11% मास कहाँ से आया है? उसका 11% मास आया है हाइड्रोजन से और 88% मास कहाँ से आया है? वो है ऑक्सीजन से। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परसेंटेज कंपोजिशन। कोई भी कंपाउंड जिस भी एलिमेंट्स से मिलकर के बना है उस एलिमेंट्स का ये बताना कि ये टोटल मास का कितना परसेंट हिस्सा कंटेन कर रहा है, यही क्या है? परसेंटेज कंपोजिशन। जस्ट आपको क्या करना है? जस्ट आपको ये बताना है कि किसी कंपाउंड का जो टोटल मोलर मास होता है ना, उस टोटल मोलर मास का कितने परसेंट हिस्सा किस एलिमेंट से आया है। जस्ट इसी को एक्सप्लेन करना क्या कहलाता है? परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंट में बता देना कि कितना परसेंट मास हाइड्रोजन से आया है और कितना परसेंट मास ऑक्सीजन से आया। ठीक है, तो जैसे ये वाटर के केस में है इसी तरह से बाकी के कंपाउंड्स में भी आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज कंपोजिशन की जो ये सिंपल सी डेफिनेशन है मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है। ओके, तो चलिए ये तो बात हो गई डेफिनेशन की। अब यहाँ से जो आपको मेनली समझना है वो क्या है? वो है परसेंटेज कंपोजिशन को कैलकुलेट करने का मेथड कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला क्या है पहले ये देख लेते हैं, फिर मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाती हूँ। फॉर्मूला है हमारा मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू होता है मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड इनटू 100 अपॉन मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। देखिए ये फॉर्मूला क्या है, इसको मैं आपको डायरेक्ट यूज करके बताती हूँ, तब आपको समझ में आएगा कि ये क्या है और इसे कैसे यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको एग्जाम में वाटर मॉलिक्यूल ही दे दिया गया और आपसे पूछा गया कि बताइए इस वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का मास परसेंटेज कितना है और ऑक्सीजन का मास परसेंटेज कितना है, तो आप लोग कैसे बताएंगे? इस चीज को समझिए। देखिए मैं आपको बताती हूँ कैसे आप बताएंगे इसे। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोजन जो है, पहले हाइड्रोजन का करिए। कैसे करेंगे? सबसे पहले आप हाइड्रोजन के मोलर मास को लिख लीजिए। हाइड्रोजन के मोलर मास को लिख लीजिए। देखिए अगर हम लोग एक हाइड्रोजन के एटॉमिक मास की बात करें, हम लोग यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास वैल्यूज लेंगे। ठीक है, क्योंकि एवरेज एटॉमिक मास लेने में हमारा क्या फायदा रहेगा? कैलकुलेशन हमारा इजी रहेगा। ठीक है, तो अब समझिएगा। तो अगर हम लोग एक हाइड्रोजन के एटॉमिक मास की बात करें तो कितना होता है? 1। अब वाटर में कितने हाइड्रोजन है? आपके 2 है। तो दिस मीन्स कि हाइड्रोजन का यानी कि H2 का जो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2। तो अब अगर
हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 2 है तो मोलर मास कितना होगा? 2 ग्राम है ना। मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिखना ही क्या कहलाता है? मोलर मास। तो हमें क्या करना है, बस हाइड्रोजन का मोलर मास लिख लेना है। हमने लिख लिया यहाँ पे 2 ग्राम। ओके, फिर क्या करिए, इंटू 100 कर दीजिए। अब अपॉन में क्या, नीचे क्या रखना है, नीचे आपको उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का मोलर मास लिखना है, यानी कि यहाँ पे आपको वाटर का रखना है। ऊपर आपको क्या रखना है, हाइड्रोजन का रखना है, नीचे वाटर का रख लेना है। अब जैसे अगर आप ऑक्सीजन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर ऑक्सीजन का रखना पड़ेगा, नीचे क्या करना पड़ेगा, वाटर मॉलिक्यूल का रखना पड़ेगा। तो चलिए कर लेते हैं। अब चलिए, वाटर का मोलर मास कितना होता है, देखिए H2O है, हाइड्रोजन का कितना है, हाइड्रोजन का अगर हम लोग एटॉमिक मास बोले तो 1 होता है। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो कितना हम लोग रख लेंगे 2, प्लस ऑक्सीजन के एटॉमिक मास की बात करें तो कितना है 16, तो क्या हो जाएगा 18। मॉलिक्यूलर मास कितना है 18। अब जब मॉलिक्यूलर मास 18 है तो मोलर मास कितना होगा 18 ग्राम, बस उसी को ग्राम में लिख दीजिए। चलिए 18 ग्राम हो गया। बस आप कैलकुलेशन कर लीजिए, 200 अपॉन 18 है, बस कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहाँ पे आंसर आपका 11 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, इसी तरह से जैसे आपको मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, इसको समझिए। यहाँ पे मास परसेंटेज ऑफ आपको ऑक्सीजन कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, ऑक्सीजन का मास पहले रख लीजिए ऊपर, ऑक्सीजन का मोलर मास रख लीजिए, कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, तो मोलर मास कितना हो जाएगा, सिंपल 16 ग्राम। फिर क्या करिए, इंटू 100 कर लीजिए, और टोटल क्या होगा, नीचे किसका रखना है, नीचे वाटर का रखना है, तो वाटर का जस्ट आप लोगों ने 18 ग्राम निकाला था। बस आप इसको क्या करिए, 1600 अपॉन 18, सिंपल सा कैलकुलेशन है, फटाफट इसको कैलकुलेट करके चेक कर लीजिए, आंसर आपका 88 पॉइंट समथिंग % आएगा। ठीक है, इसी तरह से मैं आपको कार्बन डाइऑक्साइड का कैलकुलेट करके बता देती हूँ। तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, मास % ऑफ कार्बन निकालते हैं। मास % ऑफ कार्बन कैसे निकलेगा, पहले हमें कार्बन के मोलर मास को रखना पड़ेगा। कार्बन का मोलर मास कितना होता है 12 ग्राम, अगर एटॉमिक मास 12 है तो मोलर मास कितना होगा 12 ग्राम हो जाएगा। 12 ग्राम इंटू 100, सिर्फ 12 भी लिख सकते हैं, अपॉन कंप्लीट कार्बन डाइऑक्साइड का निकाल लीजिए कितना होता है मोलर मास। कार्बन का कितना होता है 12 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, तो 2 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 32, तो उसी में क्या करिए 32 ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 44। इसी को अगर ग्राम में लिख देंगे तो वही मोलर मास हो जाएगा, तो अपॉन क्या हो गया 44। तो ये आपका क्या है 1200 अपॉन 44 इज इक्वल टू कैलकुलेट करके देखिए 1200 अपॉन 44। दिस मीन्स कि आपका ये आंसर आना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 27 पॉइंट समथिंग % इसका आंसर आएगा। जैसे यहाँ पे 11 पॉइंट समथिंग %, यहाँ पे 88%। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा मास % ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसे निकलेगा, इसके लिए पहले आप ऑक्सीजन का रखिए। ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है, यहाँ पहले बताइए, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो कितना हो जाएगा 32। तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग 32 इंटू 100 अपॉन टोटल वही हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का 44। तो बस फटाफट कैलकुलेशन कर लीजिए कितना आएगा ये 3200 अपॉन 44। ये आपका आना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 72 पॉइंट समथिंग % आएगा। ठीक है, तो ये तरीका होता है कैलकुलेट करने का, बहुत सिंपल तरीका है। क्या है, जो आपका मॉलिक्यूल है उसका मोलर मास आपको नीचे रखना है, और जिसका कैलकुलेट कर रहे हैं उसका मोलर मास ऊपर रखना है, इंटू 100 कर देना है। बस ऐसे ही करके फटाफट कैलकुलेट कर लीजिए। चलिए मैंने आपको वाटर का बता दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड का बता दिया है। अब कुछ मॉलिक्यूल्स लाइक अमोनिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, इन सब का आप खुद से कैलकुलेट करिए। ओके, तो चलिए यहाँ पे हमारा परसेंटेज कंपोजिशन ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।